सभी व्यूवर्स को नमस्कार। आज हम बात करेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर और उसके मैनेजमेंट के बारे में। एंजाइटी वर्ड जब भी आता है हमें पता है कि ये एक निगेटिविटी हमारे अंदर लेकर के आता है। हम एंशियस कब होते हैं या हम एंजाइटी में कब होते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत एंजाइटी तो सबके अंदर होना ही है। जैसे आप अगर यहाँ पे बैठे हैं और आपका कहीं पे दुकान है और आप ये चिंता कर रहे हैं कि उस दुकान में कहीं से कुछ चोरी ना हो जाए या उस दुकान की कोई देखभाल कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये थोड़ा बहुत एंजाइटी जो है वो सही है, मतलब होना चाहिए। तभी हम उसको लेकर के जो और भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उसको फॉलो कर सकते हैं। या फिर ऐसे एग्जांपल से समझिए कि हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और बहुत ट्रैफिक है आसपास और हम ये चिंता कर रहे हैं कि हमारी गाड़ी किसी और व्हीकल में ऐसे सटे ना जाके भिड़े, तो हम बहुत कॉशियस और अलर्ट होके ड्राइविंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी एंजाइटी है, बट ये वाली जो एंजाइटी है ना, ये प्रोडक्टिव एंजाइटी है जो कि हमें मोटिवेट करती है कॉशियस और अलर्ट ड्राइविंग के लिए। अगर हमें कल एग्ज़ाम देना है और आज हम थोड़े से परेशान हैं, तो जाहिर सी बात है पढ़ाई करेंगे कि अच्छा रिज़ल्ट चाहिए हमें। तो ये वाली भी एंजाइटी प्रोडक्टिव है। ये अगर हम पढ़ेंगे कि नहीं कहीं एग्ज़ाम में बुरा तो ना हो जाए, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर की कैपेबिलिटीज़ को और इन्हेंस करेगी। तो प्रोडक्टिव एंजाइटी एक हद तक अच्छा है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि एंजाइटी के कारण हम बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाते हैं। लाइक थॉट में हमारे इतने एप्रीहेंशंस, एंटिसिपेशंस, इरेशनल बिलीव्स और थॉट्स आने लगते हैं ना, और हम उनसे इतने प्रीऑक्यूपाइड हो जाते हैं कि बिल्कुल फिक्सेट हो जाते हैं कि ये होना है तो ये होगा ही, लाइक उसको सच मानने लगते हैं। और क्या होता है कि उससे एसोसिएटेड फिर हमारे जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं हम उनको महसूस करने लगते हैं, जिसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल पैनिक अटैक है। कभी कभी आपने देखा है एपिसोडिकली आपके हार्ट बीट कई बार इंक्रीज़ कर जाते हैं, ब्रीदिंग रेट में डिफ़िकल्टी होने लगती है और ऐसा लगता है कि चोकिंग सेंसेशंस हो रहे हैं, या कभी कभी प्रेजेंटेशन देने के पहले आप देखेंगे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, पेट में अजीब सी गुदगुदी का अनुभव हो रहा है। ये सब एंजाइटी के फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। इसलिए आपको समझना है कि जो ये फिक्सेशन हो जा रहा है नेगेटिविटी को लेकर के बहुत ज़्यादा, वो ऑटोमेटिकली हमारे फिजियोलॉजी को भी अफेक्ट कर रहे हैं। तो अब बात आती है कि इसको मैनेज कैसे किया जाए। मैनेज करने से पहले जानिए कि एंजाइटी दो तरीके की होती है। एक होता है स्टेट एंजाइटी और दूसरा होता है ट्रेट एंजाइटी। स्टेट एंजाइटी में क्या होता है ना कि सिचुएशनली कभी कभी हम इतने एंजाइटी में हो जाते हैं कि टेम्प्ररी फेज में सिचुएशनली वो फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स जो है बहुत एविडेंट हो जाते हैं, जैसे कि पैनिक अटैक के बारे में मैं बता रही। मतलब स्टेट एंजाइटी तो कभी कभी हम महसूस करेंगे, लेकिन ट्रेट एंजाइटी जो है इसमें कई एपिसोड ऐसे होंगे जो कि स्टेट एंजाइटी को लेकर के आएगा। तो इसको भी आपको समझना है कि क्या मेरे अंदर स्टेट एंजाइटी के फीचर्स हैं या मेरे अंदर ट्रेट एंजाइटी के फीचर्स हैं। दोनों का अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट होता है। और जनरल साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करें तो एंजाइटी क्या करता है, पहले तो थॉट को निगेटिव कर देता है ना, फिर अकॉर्डिंगली इमोशंस निगेटिव होते हैं और बिहेवियरल इम्पेयरमेंट कहीं ना कहीं शो होने ही लगता है। तो जो एंजाइटी के लोग होते हैं ना, सबसे पहले उन्हें मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी में ये अपनाना है कि थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करें। जैसे किसी चीज़ को लेकर के वो परेशान है कि मेरा बच्चा घर से बाहर गया है, अभी तक नहीं आया, फ़ोन नहीं उठा रहा है, और एबनॉर्मल तरीके से वो बिल्कुल भी ऐसा शो करने लगेगी कि शायद उसको कुछ ना कुछ हो ही गया है। तो कभी बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, निगेटिव बातें कर रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें समझना है कि ये जो एंजाइटी के फीचर्स हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ फंक्शनल इम्पेयरमेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो उनको एक जगह पे बैठ करके सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में जो सिंपल मैं सबको बताती हूँ, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज के 3 स्टेप आप ले लीजिए। 1 2 3 4 सेकेंड में आप ब्रीथ को इनहेल करेंगे, मतलब एक लंबी सांस अंदर खींचेंगे।
फिर 5, 6, 7, 8 तक आप अपने ब्रीथ को होल्ड करेंगे और फिर 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13 6 सेकेंड के लिए आप 14 आप अपने जो ब्रीथ है उसको एक्सेल करेंगे। 4 सेकेंड के लिए इनहेल करना है, 4 सेकेंड के लिए होल्ड करना है और 6 सेकेंड में धीरे 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 ब्रीथ को एक्सेल करना है। जब आप एक्सेल करेंगे ना तो अपने आप को कहेंगे रिलैक्स। तो ये चाहे तो आप किसी शांत जगह में लेट के भी कर सकते हैं और बैठ के भी कर सकते हैं। इसका मेन फंडा ये होता है ना कि हमारे माइंड और बॉडी का रिलेशनशिप होता है। मन से शांत होंगे तो हम शरीर से भी शांत होंगे और अगर हम शरीर से शांत हैं तो हम मन से भी शांत होंगे। इसीलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके आप अपने बॉडी को शांत करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका माइंड भी शांत होगा। इसमें आगे आप मेंटल इमेजरी भी जोड़ सकती हैं कि जैसे आप धीरे धीरे अपने शरीर को ब्रीदिंग एक्सरसाइज से शांत कर दिए हैं तो मेंटल इमेजरी में आप विजुअलाइज कीजिए ऐसे इमेजेस को जो आपको बहुत मनमोहक लगते हैं, बहुत शांति प्रिय लगते हैं, लाइक काम और सूदिंग लगता है। किसी को समुद्र का किनारा बहुत पसंद है, किसी को ग्रीनरी बहुत पसंद है, किसी को लहलहाते फूल वाले जो बगियां हैं वो बहुत पसंद है। तो जो आपको बहुत कामिंग और सूदिंग लगता है ऐसे इमेजेस को आप विजुअलाइज कीजिए और ये सोचिए कि आप उस जगह पे फिज़िकली मौजूद हैं और फिज़िकली मौजूद होने पर वो जो फिज़िकल सेंसेशंस या इमोशनल सेंसेशंस आप फील करते हैं, इस इमेजरी टेक्निक में एक्चुअल वो सेंसेशंस आप अपने अंदर फील कीजिए। फिर वो क्या करता है कि आपके माइंड को और ज़्यादा रिलैक्स करता है। तो ये मेंटल इमेजरी आपका दूसरा टेक्निक है। तीसरा टेक्निक ये है कि जब माइंड बॉडी को आपने शांत कर लिया तो अब थोड़े से अपने कॉग्निशन मतलब हायर मेंटल प्रोसेसेस पे आपको काम करना है, जिसमें थॉट, जो मैं बार बार बोलती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थॉट में आपको जो भी थॉट आ रहे हैं एंजाइटी के एसोसिएटेड, एंजाइटी डिसऑर्डर के एसोसिएटेड, आप उसको एक बार चैलेंज कीजिए या रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश कीजिए कि क्या ये जो थॉट मुझे आ रहा है कि वो बाहर गया है उसको कुछ हो जाएगा, इसके कुछ फैक्ट्स हैं? क्या ये कहीं से प्रूव्ड है? 1% भी कहीं से ऐसा चांस लग रहा है कि ये जो थॉट आ रहा है ऐसा कुछ हो सकता है? दूसरा आप ये कर सकते हैं कि इमेजिन कीजिए कि अगर मेरी जगह मेरा भाई, मेरा कोई क्लोज फ्रेंड या कोई व्यक्ति ऐसा होता तो वो भी इसी तरीके से रिस्पॉन्स करता जैसे मैं कर रहा हूँ, वो भी इस थॉट के सेकेंडरी। तीसरा, अपने अंदर ये थॉट लाइए, ये पॉजिटिविटी लाइए कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, कुछ एक चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं। तो हम हमेशा परेशान उन्हीं चीज़ों के लिए होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। तो हमें कोशिश ये करना है कि हम उसको छोड़ दें जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, ये सोचते हुए कि अगर हम बाहर की परिस्थिति बदल नहीं सकते तो हम अंदर की परिस्थिति बदलेंगे। जो होगा देखा जाएगा, हम किसी ना किसी तरीके से कोप अप करेंगे और चीज़ें कहीं ना कहीं डेस्टाइंड होती है। हम यहाँ पे बैठकर सोच के स्तर से बाहरी दुनिया में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो ये जो तीसरी टेक्निक है, थोड़ा सा कॉग्निटिवली अगर रिस्ट्रक्चर या चैलेंज करेंगे ना आप अपने थॉट को, तो कहीं ना कहीं वो जो इरेशनल बिलीफ है, वो जो थॉट के स्तर पे कन्विक्शन है, वो थोड़ा सा शेक करेगा और पॉजिटिविटी की तरफ आप अग्रसर होंगे। तो अभी तो ये टेक्निक मैं बताई हूँ आपको, आगे और मैं टेक्निक बताऊंगी। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।